ग्रुप रूप में भी कर देना। रोल है। नमस्कार, द फॉलो अप के इस खास लाइव में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। स्क्रीन पे आपको दिख रहे होंगे झारखंड कांग्रेस के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष, मौजूदा समय में हेमंत सोरेन के कैबिनेट में मंत्री और जामताड़ा के लोकप्रिय विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी। द फॉलो अप कॉन्क्लेव 2024 कल संपन्न हुआ और कार्यक्रम में मंत्री जी का व्यस्त शेड्यूल होने की वजह से नहीं आ पाए थे। मंत्री जी अभी पहुंचे हैं और हम लोग लाइव आए हैं कि अगर आपके भी जहन में कुछ सवाल है तो आपके सवालों का भी जवाब जो है मंत्री इरफान अंसारी से हम लोग लेने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले द फॉलो अप की तरफ से कुछ सवाल है जो हम लोग मंत्री इरफान अंसारी जी से पूछेंगे। मंत्री जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि लगातार आप बतौर एमएलए युवाओं के साथ दिखाई देते थे, उनके मुद्दों के साथ खड़े रहे और आपने कहा कि भाई अगर मैं मंत्री होता तब कुछ कर भी पाता, अभी क्या करूं। अब आप कैबिनेट का हिस्सा हैं, हालांकि बहुत कम समय के लिए आपको मौका मिला है, अब एक आध कैबिनेट बचा हुआ है संभवतः। सड़क पे जो यूथ अभी हैं, आपका एक बयान आ जाता है कि वो लोग बीजेपी की तरफ से बैटिंग कर रहे हैं, लेकिन उनके जो मुद्दे हैं उस पे आप देख रहे हैं, सोच पा रहे हैं? लेकिन बीइंग यूथ मैं कहना चाहता हूँ कि हमारी सरकार सबको लेके चल रही है, सबका काम कर रही है। युवाओं को रोज़गार देने की गारंटी हमारी सरकार की है, हम लोग वो दे रहे हैं। अब कोई सा कार्यक्रम नहीं है जहाँ हम लोग नियुक्ति पत्र नहीं बांट रहे हैं। आपने देखा होगा कि मेरे विभाग में, जिस विभाग का मैं मंत्री हूँ, कई मांगे पेंडिंग थे, संविदा कर्मियों की कई मांगे, जिसका सैलरी 9,000 11,000 रुपया था। जब मैं ओथ संभाला, मैंने कहा कि नहीं, मैंने वादा किया अपने लोगों के साथ, वो हमारे बच्चे हैं, हमारे अपने हैं, उनका काम करना चाहिए। और मैंने फाइल मंगाया, पदाधिकारी लोगों ने हमें मिसगाइड भी किया, कहा कि सर लागत ज़्यादा होगा, लोड पड़ेगा, कैबिनेट सेंक्शन करेगा कि नहीं करेगा, इतना बड़ा स्टेप आप मत लीजिए, कुछ हल्का फुल्का टॉपअप कर दीजिए, हो जाएगा। मैंने कहा मुझे पढ़ाओ मत यार, ये हमारे बच्चे हैं, हमारे अपने हैं, मैं बढ़ाऊँगा, मैं आगे आऊँगा। और आज देखिए, जो संविदा कर्मी जो 4th ग्रेड के जो जॉब करता है 11,000 में, उसको मैंने 22,050 रुपया मैंने किया, सैलरी बढ़ाया। अब आप पूछेंगे कि 50 रुपया क्या होता है? किसी का सैलरी 9,000 है, अगर उसको 22,000 आप कर दे रहे हैं, इसके लिए कलेजा चाहिए। वो कलेजा यदि किसी के पास है, इरफान अंसारी के पास है। 22,050 रुपया, 50 रुपया मैंने दिया है देश के भावी प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी के नाम, बेटियों के नाम, अपनी माताओं के नाम, जितने संवेदक कर्मी लोग हैं जो हमारे यहाँ काम करते हैं। मैंने कहा है 22,000 रुपया आपको सैलरी दिया, मैंने बढ़ा दिया, और 50,000 रुपया आपकी जो बच्ची है, बेटी है, 50 रुपया, 50 रुपया, हाँ 50 रुपया जो बेटी है, बेटा है, जो उनको चॉकलेट दीजिएगा हर महीना राहुल जी के नाम से। तो ये सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं, युवाओं को लेके चल रहे हैं। आज देखिए, जो भी जितने युवा हैं हम उनके साथ हैं। सरकार बहाली निकाल रही है, हम लोग काम करें। अभी देखिए कहाँ बहाली निकल रही है? सीजीएल का हम लोगों ने किया ना, एक चैलेंज था, कोई सरकार कर पाई? हमारे माननीय डायनेमिक मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी ने किया। आज भाजपा के कुछ लोग विरोध कर रहे हैं इसका। हमने कहा नहीं, सुन लो, तमाम आपके चैनल के माध्यम से अपने युवाओं से कहना चाहता हूँ, युवाओं को कोई दिक्कत हो, इरफान अंसारी आपके साथ खड़ा है। तो युवा तो परेशान है, वो आंदोलनरत है, कहाँ आप उसके साथ खड़ा होता हुआ दिखाई तो दे रहे हैं? इसके देखिए, अगर मान ले कि उसके जो सवाल है वो जायज है ना, अगर कोई कौन युवा के साथ कौन खड़ा है, तब मैं जानना चाहता हूँ, बताइए कौन है खड़ा उनके साथ? अकेले हैं, निराश है, हताश है, परेशान कोई नहीं। सुनिए, अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी का पाप है, हम लोग उसको बर्दाश्त कर रहे हैं। नियमावली इतना गंदा बना दिया। बिल्कुल, हमारे युवा 2 साल आपको बचाया, मैंने भाजपा को बचाया, अपने युवाओं को बचाने का काम किया। हमारे मुख्यमंत्री जी
हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा मुझे कि इरफान अंसारी और डॉक्टर, छोड़ दो विधायक, अभी गो गांव में जाओ। आपने देखा होगा कि इरफान अंसारी, हमें माँ बाप ने मना किया, पत्नी ने मना किया, बच्चों ने मना किया कि नहीं छोड़ दीजिए, आपको नहीं जाना, नहीं निकलना है। मैंने कहा क्या बात करते हो, इरफान अंसारी करते किसी की जान चली जाएगी क्या? जान जोखिम में डालकर मैंने तमाम लोगों को कितना पैसा लुटा दिए, कितना पैसा लुटाया, कोई ठिकाना नहीं। हमें नहीं छोड़ो, पैसा किस बात का है, मैं गरीब की अगर कुछ पैसा पहुंच जाए तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। हम कंगाल हो गए थे। हम अब जा रही है, मेरा अकाउंट देख लीजिएगा। कंगाल कैसे हो गए थे आपके पास? मतलब तो बहुत पैसा, मतलब तस्वीर आई कि बहुत सारा पैसा लेके आप कौन बोलते हैं। पैसा भाई बताइए ना, वो तो जनता का पैसा है। मैं दिलदार विधायक हूँ, आप यही जामताड़ा, कुछ नहीं। मेरे अभी भी गाड़ी में चले जाइएगा, कुछ कुछ पैसा मिल जाएगा, गरीब को बांटता हूँ, देता हूँ। क्या करूँगा बताइए? नहीं दिखाया जाता है गरीबी मुझे जेल जाना चाहिए, भेज दो जेल, क्या करोगे? लेकिन कोर्ट है, इंसाफ है, ऊपर वाला है, न्याय करता है। मिला ना इंसाफ मुझे, क्या हुआ? इंसाफ कहा गया था कितना पैसा पकड़ाया, अरे भाई कोर्ट ने मुझे बरी किया, बाइज्जत बरी किया, जजमेंट दिया कि दोबारा कोई अगर ये इस टिप्पणी करेगा तो उस पर कंडेम्ड होगा। बोलिए साहब। पार्टी ने भी उस चीज को एक्सेप्ट किया और अब आप मंत्री हैं। राहुल गांधी जी का बड़ा दिल है। राहुल जी जानते हैं कि मैं इरफान अंसारी, फुरकान अंसारी का बेटा हूँ। मेरे बाप दिसम गुरु शिबू सोरेन जी मेरे पिताजी हैं, मेरे पिताजी फुरकान साहब हैं, उनकी वजह से झारखंड बना। हम झारखंड लेने वाला, निर्माण करता है, और हम ही आरोपी बना दिया हमें। क्या क्या भाजपा क्या चलेगा? तो आपको दुख उस चीज का है मलाल? अबे हमेशा रहेगा मलाल, ताउम्र? बिल्कुल आजीवन भर रहेगा। मैं गलती नहीं किया हूँ। अरे भाई आज सरकार गिर गई, मान लीजिए चंपा सोरेन चले गए, क्या कर ली? जेल भेज दीजिए उनको। क्या नहीं भेजते हैं जेल? भेजिए। विधायक स्वतंत्र होता है। आज सीता सोरेन भाजपा में चले गई, वो स्वतंत्र, जेल क्यों नहीं भेजे हम लोग? इरफान अंसारी, राजेश कश्यप, बिक्सल, एक मुस्लिम, एक क्रिश्चियन, एक आदिवासी, कुछ लोग ने ट्रैप कर भेज दिया जेल। सरकार के चली गई, गिर गई सरकार। 49 लाख रुपए में तीनों का पैसा था, साड़ी बांट रहे थे, साड़ी खरीदने गए थे। ट्रैवल का हम लोग फुटबॉल जर्सी खरीदने के लिए गए थे, पैसा को मिला दिया, पेश कर रही थी जरा सा पैसा। क्या बात करते तुम्हारे? एक बात का, इस बात का जो आप बोल रहे हैं कि ताउम्र मलाल रहेगा, तो जाहिर सी बात है कि उस वक्त जब आप संकट में थे, आप अपने आप को हनुमान बताते हैं, हेमंत जी को राम बोलते हैं, संकट मोचक बोला जाता है हनुमान को। और जब हनुमान ही संकट में थे उस वक्त, तो क्या आपके जो राम हैं हेमंत सोरेन जी, उस वक्त आपके साथ खड़ा होता हुआ दिखाई दिए, या फिर खड़ा हुए, या फिर आपके परिवार से कोई बातचीत उस वक्त ऐसा कुछ हुआ कि लगे इरफान अंसारी को कि भाई वाकई में आप हनुमान हैं, कि एक तरफा मोहब्बत में आप पड़े हुए हैं? बिल्कुल आपने सही प्रश्न किया है। मेरे पिताजी फुरकान साहब, ऐसा मीडिया ने ट्रैप किया, तो देश में हमारी छवि हम लोगों की खराब की कि सरकार गिराना है। अरे सरकार गिराना है तो चला जाएगा गिराना, आप कौन रोक लीजिएगा क्या? बेवजह इसको ट्रैप किया गया, मतलब कहिए कि दुष्प्रचार किया गया इसको। फुरकान साहब नहीं गए, फुरकान साहब मिले भी थे, सीएम साहब से मिले भी थे, अलग कमांड नेताओं से, कभी नहीं कहे वो कि मेरा बेटा है छोड़ दीजिए उसको। बोले गलत किया होगा तो भेज दिए जेल इसको। नहीं, वो तो डेवन से बोल रहे थे, फुरकान साहब डेवन से बोल रहे थे। कहा मेरा बेटा गलत किया होगा, जेल भेज साथ ही उनको भरोसा भी था कि उनका बेटा ऐसा नहीं कर सकता है। मेरा सवाल ये है इरफान जी कि हेमंत जी उस संकट के परिस्थिति में आपके साथ खड़ा थे कि नहीं थे, ये बताइए। देखिए मैं तो उस समय नहीं था, और आपके फैमिली वाले तो बताते होंगे ना? नहीं, देखिए वो बीत गई बात गई। जब मैं ये कह रहा हूँ, अगर मैं हेमंत जी के, देखिए बहुत सोच करके मत बोलिए, आप दिल से बात करते हैं वो बताइए। देखिए जो फॉलो अप का कॉन्क्लेव में तो आप आए नहीं। हाँ, और ये जो मंच है आपका ऑफिस से हम लोग बातचीत कर रहे हैं, एकदम लोग जो सुनेंगे, अभी जो सुन रहे हैं और इसको देखेंगे लोग, क्योंकि डिजिटल का एक खूबसूरती है कि वो कंटेंट रह जाता है, वो बना हुआ रहता है। तो आप ईमानदारी पूर्वक बताइए कि हेमंत जी आपके साथ उस वक्त थे खड़े? देखिए मेरे पार्टी का मामला था, हेमंत सोरेन जी का इसमें कोई कसूर नहीं। सरकार बनती है, बिगड़ती है, मोह नहीं होनी चाहिए किसी को। हम मंत्री हैं तो हमें कोई लालसा नहीं, अभी मैं इस्तीफा दे दूंगा, मोह नहीं होनी चाहिए।
मुख्यमंत्री जी का इसका आप तो कसूर 5 नहीं। साल से आप हमारे ऐसा ही दिखाते थे कि हम देखिए, मंत्री नहीं हैं, हम पे केस किसने किया? आप पे केस आपके साथी विधायक ने किया। हेमंत जी ने तो नहीं किया, हमारे राम तो नहीं किए। बातों को समझिए, लेकिन राजनीतिक उसको है। रोका जा सकता था अगर हनुमान पे हमको भरोसा नहीं है। नहीं, देखिए अब आप नहीं आए कल कार्यक्रम में, आपको लगा कि हम नहीं गए, आपको बुरा लगा, बहुत बुरा लगा, अफसोस हुआ, बहुत अफसोस हुआ। आप आए ना यहाँ पे। बिल्कुल आए। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपके साथ कुछ गलती होगी और अगर मैं आपके साथ खड़ा हूँ तो पहला तो मेरा दायित्व है कि मैं पूछूंगा कि क्या वाकई में ऐसा हुआ, और अगर हमको इतना यकीन है आप पे तो मैं खड़ा रहूंगा आपके साथ। देखिए, मेरे फादर सीएलपी थे बिहार में, प्रतिमान मंत्री थे जी। तो उनके अंदर 75 एमएलए थे वहाँ कांग्रेस के। फादर बता रहे थे जो मुझे जी। कि फुरकान साहब के पास आई बातें कि कुछ लोग अन्य पार्टी में जा रहे हैं, यू हैव टू टेक द एक्शन। मेरे फादर ने क्या कहा, फादर शेयर कर रहे थे, कुछ नाम बड़े भी नाम थे जी। फैक्ट भी मिला था कि यहाँ जा रहे हैं। फुरकान साहब ने कहा कुछ लोग आए कि नहीं इस पर कार्रवाई कीजिए। वो बोले नहीं, मैं कार्रवाई नहीं करूँगा। क्यों कार्रवाई करूँगा? वो स्वतंत्र लोगों ने उनको जिताया है, वो किस पार्टी में आना है जाना है वो उनका अपना व्यक्तित्व है, उस जनता फैसला करेगी। अगर आप अच्छा कर रहे हो तो जनता आपको शाबाशी देगी, गलत कर रहे हो तो फुरकान साहब के पास कलम में ताकत था कि उन लोगों को निकाल सकते थे, नहीं निकाले। बाद में 17 एमएलए फुरकान साहब का पैर पकड़ लिया कि फुरकान साहब आप ग्रेट हैं, आपने बचा लिया। एक विधायक दल का नेता होना चाहिए मालिक, जब विधायक दल का नेता है जी। तो आपको संरक्षण देना होगा। आप हम लोग को बुला लेते, पूछ लेते कि हाँ क्या बात है, नई बात है, हम बताते आपको। मतलब आप सवाल खड़ा कर रहे हैं आलमगीर आलम पर। नहीं, मैं उस समय तो विधायक दल के नेता वही थे। मैं अब जो बात देखिए, आप लोग तो फिर पुराने घाव को अब मत करो दिए। आप लोग तो उस समय होता मेरा नेगेटिव चलाए होंगे, हम लोग बनते हैं। नेगेटिव कुछ नहीं, एक खबरें आती है हम द फॉलो वही मैं क्या बोल रहा हूँ, उस समय आपका भी जो पक्ष आया वो भी चला। हम लोगों को देखिए, हम लोग को जब ट्रैप किया गया हम लोग को छोड़ दिया गया। आधा रास्ता से बोला कि नहीं सर आपको फिर से 0 FIR हो गया, आपको चलना होगा। हम बोले क्यों बात, जब मामला बताइए 49 लाख का बात है, तो अगर वो पैसा पकड़ाया तो वो राइट है IT को पूछने का, इनकम टैक्स को पूछने का हक है। हमें डिटेन करने का हक नहीं था किसी को। आपके पास आप चले जाइए एयरपोर्ट में, कुछ पैसा पकड़ाएगा तो आपको क्या जेल भेज देगा क्या? नहीं वो तो जो हमारे साथ बहुत गलत हुआ, बहुत गलत हुआ हमारे साथ, मैं बता नहीं सकता। हम ना मीडिया देख रहे हैं ना कुछ देख रहे हैं, मेरे साथ क्या हो रहा है, कौन क्या बोल रहा है, कौन मीडिया क्या चला रहा है, क्या आ रहा है, क्या क्या सरकार गिराने चला गया, पैसा ले लिया, ये कर लिया। अरे क्या गिरा दिए सरकार भाई, कौन पैसा ले लिया भाई बताइए ना। कोर्ट ने 2 महीना वेट किया कि बताओ सच्चाई बताओ। हमें 3 दिन सुनिए, हम लोग को तो 14-15 दिन रखा CID में बंगाल ने। हम लोग से रही थी कि वही पूछता कहाँ गए थे, क्या गए थे, क्यों गए थे। ये मेरा अपना पर्सनल लाइफ है। मैंने कहा था कि मैं बेटा का एडमिशन के लिए मैं गया था, जो आप आसाम जो गए थे। हाँ गया था मैं, 1 बार नहीं 2 बार गया था मैं। हम एविडेंस दे, कॉलेज का प्रूफ दिखाए, वहाँ हम सर्टिफिकेट दिखाए, प्रिंसिपल से मिलते फोटो दिखाए, वीडियो दिखाए, बात कर ली। देखिए मैं बेटा के लिए गया था वहाँ कि बोर्डिंग में भेज दें वहाँ। हिमंता जी से भी मुलाकात नहीं, उनसे मुलाकात नहीं, उनका PA जो है जो सिद्धार्थ है, हाँ। मैं कहना चाहता हूँ वो अहमद पटेल साहब का PA था। जो हिमंता जी का PA, जो अहमद पटेल जो अब नहीं रहे कांग्रेस अहमद के पटेल साहब नेता, जी, उनका उनका PA अब हिमंता जी का PA है। हाँ, सिद्धार्थ नाम है। सिद्धार्थ सुन लीजिए, सेठ का सिद्धार्थ नाम है। तो प्रतीक सिन्हा का क्लासमेट है वो, जो प्रतीक हमारे साथ रहता है। प्रतीक नहीं मुझे ले गया वहाँ कि वो चलिए, उनका अप्रोच है। 1 बार बात किया, 2 बार किया था, इरफान को लाइए हम लोग बात करते हैं। हम लोग गए बात करने के लिए, बच्चे का हम चाहते थे कि मैं बच्चा का बेटे के एडमिशन के लिए तो गए। तो इसको हम आना जाना, हम कहीं जाए, हम तो मोदी से लोग मिलते हैं, अमित शाह से लोग मिलते हैं, क्यों नहीं मिलेंगे? विवाह का कार्यक्रम, हमारे कार्यक्रम में जमशेदपुर में मोदी जी आ रहे थे, मेरा विवाह का ऑर्गेनाइज था ये कार्यक्रम, मुझे भी जाना था वहाँ पर। अगर मैं मोदी जी से मिलता तो क्या सरकार कराने चलेगी मोदी से? क्या कभी ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। किसी के संपर्क में आए इस लाइन पे कि सरकार को अनस्टेबल किया जाए? देखिए बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा प्रश्न कर रहे हैं, दिल का भड़ास हमको निकालने दीजिए आज। हालांकि ये मौका कल ही था आपके लिए। जी, सरकार सुनिए, सरकार हम लोगों ने बनाई है। 18% आबादी, अगर ये वोट आपको नहीं देगा सरकार नहीं बनेगा। इरफान अंसारी की हेमंत जी को चुनौती दे रहे हैं? नहीं, हेमंत जी मेरा बड़ा भाई, उनको नहीं दे रहा हूँ भाई। तो फिर किसको दे रहे हैं? कल मीर साहब बोल दिए कि नहीं, आप सुनिए ना,
सरकार बनाने में इरफान अंसारी की भूमिका है, आप उसको डिनाई नहीं कर सकते। मैं चुनौती क्यों दूंगा? मेरा बड़ा भाई, मेरा राम है वो, उनके चलते मंत्री बना हूँ मैं, उनका सेवक हूँ मैं, सच्चा सेवक हूँ मैं, गद्दारी कभी नहीं कर सकता मैं, याद रखिएगा। उनके चलते मंत्री बने हैं कि कांग्रेस के चलते बने हैं? ये उनके मंत्रिमंडल में आया हूँ मैं। तो चलते मतलब रीजन कौन है? कांग्रेस है ना। पार्टी सर्वे सर्वा राहुल जी ने मंत्री दिया मुझे। आप देखिए, अब ट्विस्ट मत कराइए, मैं जो कर रहा हूँ, अब क्रॉस कीजिएगा तो मैं बोलना कहाँ है, वहाँ पर ड्रॉप कर जाऊँगा। मैं लाइव चल रहा है सारी चीज़ें। जी, मैं ये कह रहा हूँ, कांग्रेस जेएमएम, ठीक है, सरकार में मेरे पिताजी की भूमिका है, मेरी भूमिका है। हम लोग मास एकत्रित किए, हम लोग कहे कि बीजेपी है, ये इससे दूर रहना है। हम लोग मोटिवेट किए, कई सीटों पे हम लोग जीते। तो हम सरकार क्यों गिराएंगे? अगर हम सरकार बनाएंगे तो हम सरकार क्यों गिराएंगे? और गिराएंगे तो पहले बोल देंगे सर हमको नहीं सुनकर हम चले जाएंगे पार्टी में। ऐसी परिस्थितियां कभी नहीं आई, आप ये बोल रहे हैं? जब हाँ, हम देखिए, बातचीत तो बहुत सी हुई है, बातचीत तो होती रहती है। आपसे क्या बात हुआ? विधायक लोग हैं, हम लोग खुल के बात कर सकते हैं, बातचीत होता है। कई बार लोग बोले थे कि देखिए ऐसा ऐसा है, लेकिन मुझे सूट भाजपा कभी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं भाजपा का सबसे कट्टर यदि कोई दुश्मन है इरफान अंसारी है। भाजपा का बस चले, कई बार हम पे हमला कराया है। अच्छा, हमला भी होता कई बार हम पे हमला कराया है। अगर उसको मौका मिले तो हम गोली मार देंगे। सबसे ज़्यादा इरफान अंसारी गाली देता है। हम भाजपा से मिल सकते हैं क्या? ऊपर वाला गवाह है। अभी कौन बोल सकता है कि कौन किससे नहीं मिल सकता है? राजनीति में देखिए, वैचारिक दृढ़ता है क्या? देखिए, फ्रेंडशिप है मेरा, हाँ। सबसे फ्रेंडशिप है। किससे किससे है? बाबूलाल जी से मेरे वो तो गार्जियन है मेरे। हाँ। अभी कुछ रोड आया था मेरे पास, मैंने उनको फ़ोन किया कि सर मैं इरफान अंसारी बोल रहा हूँ। तो बाबूलाल जी बोल रहे हैं? बोले हाँ सर। तो हम बोले सर आपका कुछ रोड आया है, पुल आया, पुलिया आया है, सर आप लोग जात पात में कम पड़िए, अभी पुल पुलिया बनाइए ताकि आप लोग कम बैक कीजिए। विपक्ष भी तो होना चाहिए मजबूत। मतलब आप चाहते हैं कि बाबूलाल जी कम बैक करें? विपक्ष मजबूत हो, हम ये चाहते हैं। तो हमने कहा कि सर मैंने कर दिया है आपका फाइल, लेकिन सर ध्यान रखिएगा सर, ईडी से बचाइएगा सर। मैंने कहा बाबूलाल जी ईडी के डायरेक्टर थोड़े हैं। मैंने कहा मेरा सर मैं आपको पुल कर दे रहा हूँ सर, लेकिन मुझे ईडी से बचा लीजिएगा सर। रोड कर दे रहा हूँ सर, ईडी से बचा लीजिएगा सर। बोले नहीं तुम ये सब में मत छोड़ो यार, मैं करूँ तो काम करो। तो मैं ये कह रहा हूँ, मैं अपना काम करता हूँ। सारे अमर बावरी जी का मैं रोड निकाल देता हूँ, क्यों नहीं निकालूंगा? वो भी विधायक है, नेता प्रतिपक्ष है। हाँ, वो कल कुछ भी हो सकता है राजनीतिक में, तो संबंध अलग बात है, लेकिन विचारधारा की लड़ाई है। बीजेपी मेरा दुश्मन है, याद रखिएगा, वैचारिक तौर पर। लेकिन व्यक्तिगत अगर हम लोग मिलते हैं सब, तो सदन में एक ही जगह रहते हैं हम लोग, खाते पीते हैं। खूबसूरती है भारतीय लोकतंत्र की। रणधीर सिंह से आपका नोकझोंक चलते रहता है, भानु जी से चलते रहता है। मैं बता रहा हूँ, मैं किसी से मेरी लड़ाई नहीं है भाई। मैं मुद्दे पे लड़ता हूँ, डिबेट करता हूँ, गरीब की सेवा करता हूँ। कोई तंग करेगा, मुझे अफसोस होता है कि ये लोग तो जीत कर कैसे आते हैं। जनता 5 साल का हिसाब इरफान अंसारी से मांगती है, हमसे मांगती है कि 5 साल में आपने क्या किया। लेकिन चाहे वो भानु जी हों, चाहे वो रणधीर सिंह जी हों, चाहे वो अमर बावरी जी हों, चाहे भाजपा के जितने विधायक हैं, जनता इनसे हिसाब नहीं मांगती। इरफान जी देखिए, अब तक इनके आला कमान आएंगे, सुनिए ना, इनके आला कमान आ गए हैं अभी आए हैं आज हजारीबाग में सुनने। एक बार बोलेंगे जय, हाथ उठाओ, जय श्री राम, बस। लोग नहीं पूछेंगे कि आप क्या किए नहीं किए। मैं भी बोलता हूँ जय श्री राम, लेकिन हमसे पूछते हैं। तो कहने का मतलब है हम लोग को बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। हमारे मुख्यमंत्री जी को इन लोगों ने नहीं छोड़ा। कुछ सवाल जो ऑफिस के लोग भी कुछ सवाल हैं जो पूछेंगे, और मैं चाहूँगा कि रानी कौन सवाल पूछ रहे हैं पहले? सिद्दीकी का पहला सवाल है। इरफान जी, आपने अभी जिक्र किया कि आप पर बीजेपी वालों ने हमला किया, तो इसी से मैं एक सवाल कर ले रहा हूँ कि हमला कितना बार हुआ और आपने उसके जो है शिकायत में कितनी बार आपने एफआईआर दर्ज किया? नहीं, मैं बता रहा हूँ। देखिए, मैंने एफआईआर भी किया है। ये जामताड़ा के चुनाव के दौरान मुझ पर हमले हुए, पुलिस केस भी, चुनाव के दौरान नहीं, विधानसभा चुनाव में। और एक बार मुझे कुछ तनाव चल रहा था, तो ऑन द वे टू जामताड़ा कुछ लोगों ने मेरा गाड़ी रोक के पथराव किया मुझ पर। फिर मुझे वहाँ से गाड़ी तो मेरी चूर चूर हो गई, फिर मैं वहाँ से भाग
अच्छा, चुनाव के दौरान ये सब सही बात है क्या? आम लोगों के मन में भी एक धारणा सी बन गई है कि नेता खुद से भी जो है अपना गाली उड़ी पे हमला करा लेते हैं, कि सही हाँ बात है? बिल्कुल, आपने सही, बिल्कुल सही बात है। ऐसा होता है? होता है। क्योंकि आप हाँ, दिल से बात करते हैं। मैं उसका भुगतभोगी हूँ। मैं पहली बार चुनाव नहीं जीत सका, ये भी एक कारण है। अगर आप खुद पे पथराव करा हाँ, लेते नहीं तो सुनिए ना क्या हुआ। मेरे गांव एक सहाना है जामताड़ा में। हाँ, आप तो अच्छे अच्छे क्वेश्चन कर रहे हैं भाई, दिल की बात कर रहे हैं। सहाना एक गांव है, मैं और हमारे एक मधुदा हैं जो हमारे गार्जियन पिताजी के साथ काम करते हैं। पढ़ लिख कर आया था, डॉक्टर था, MBBS डॉक्टर था, MD डॉक्टर था। गए, हमें कुछ नहीं मालूम था कि राजनीतिक क्या होता है, तिगड़मबाजी क्या होता है। तो हम प्रचार कर रहे थे और मेरा अच्छा मतलब फ्लो था, अच्छा मैं जीत रहा था। अभी वो हमारे बीच नहीं है, विष्णु भैया आप जानते होंगे जी। तो चलिए, मैं अब तो वो नहीं है, मैं उनके खिलाफ़ नहीं बोलूँगा। लेकिन चुनाव का अंतिम फेज चल रहा था, मैं वहाँ वोट मांग रहा था। वहाँ पर एक गाड़ी आई, समझिए, एक गाड़ी आई, उसमें वो निकलता है और पूरा हाथ में बंडेज बांध लिया है और सर में पट्टी। तो इनफैक्ट मैं भी वही था। हम बोले क्या हुआ सर आपको? कहता तुम तो मार दिया, तुम तो मार दिया, तुम तो मार दिया, हाथ तोड़ दिया। हम बोले अरे भाई क्या कर रहा है यार, हम कब मार दिए इसको, हम कब मार दिए? अब बताइए, पब्लिक का अट्रैक्शन तो उसी बस हो गया। हमको बैक हटना पड़ा वहाँ, पब्लिक सुनने को तैयार नहीं और रोने लगा वहाँ नकली। और परिणाम ये हुआ, मतलब 500 से 600 वोट से हम हार गए चुनाव। तो फिर ये टैक्टिस आप अपनाए फिर कभी? नहीं, मैं तो अब अगर वो हाथ तोड़ता तो मैं भी हाथ तोड़ लेता हूँ। तो गलत बात है, ये नहीं होनी चाहिए। राजनीतिक में मुद्दों की बात होनी चाहिए। हम लोग राजनीतिक में बहुत सी बातें हैं। आप एक बात बोले कि पहला चुनाव में आप चूंकि तिकड़मबाजी नहीं जानते थे। हाँ। और तिकड़मबाजी तो मतलब मूल आधार एक तरीके से माना जाता है कि नेताओं के बीच में होना चाहिए। अब आप अच्छे तिकड़मबाज हो गए हैं, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। नहीं, अब आप मंत्री हैं। देखिए इतने देर में जो है हम लोग जो बातें कर रहे हैं मंत्री जी, आम जो दर्शक है हमारा, उसके काम का चीज़ मतलब ठीक है, पॉलिटिकल बातें हो रही है। अब चूंकि आप संवैधानिक पद पे हैं, कैबिनेट का हिस्सा हैं, इरफान जी कभी गए और हेमंत जी को बोले, CM को बोले? अकेले में तो आप लोगों की बात होती होगी ना। ठीक है कि आप मीडिया के सामने बयानों में कुछ भी आप बोल लें, लेकिन आपको तो ये सच्चाई मालूम है कि जिस तरीके का वायदा नौकरी को लेकर के हुआ था युवाओं के साथ, वो तो पूरा नहीं किया गया। आप दिल से बात करते हैं इसलिए बोल रहे हैं, ठीक है, अगर कारण जो भी हो तो वो तो आपको बताना पड़ेगा ना। अब आप कैबिनेट में हैं, सिर्फ बयान दे करके। देखिए बिल्कुल, अब मैं कर रहा हूँ। मैं आज से हेमंत सोरेन जी को मैं नहीं जानता हूँ। मेरे पारिवारिक मतलब परिवार से परिवार संबंध है हमारा, क्योंकि जिसे हम गुरु शिबू सोरेन जी और फुरकान साहब जी, जामताड़ा से मेरे पिताजी लड़ते थे चुनाव और गुरुजी लड़ते थे लोकसभा से। तो आज भी लोग बोलता है जामताड़ा में कि MP में गुरुजी, MLA में फुरकान अंसारी जी। तो आज से नहीं, सदियों से चला आ रहा है। तो हम बहुत क्लोज हैं बाबी से, हमारे हेमंत जी से। देखिए हेमंत जी पर एक विजन है जो सब में नहीं मिल सकता, एक सोच है। जब भी मिलिए बात करता हूँ। इरफान क्या हुआ वहाँ? नहीं, बहुत हम्बल हैं, बहुत अच्छे से बात करते हैं, इसमें कोई संदेह हम सर से डिबेट भी करते हैं, सर नौकरी का कैसे करेंगे, क्या करेंगे। वो उनके माइंड में मैप है, इस पे बात होती है। बिल्कुल होती है। अब देखिए अभी CGL हमने कहा सर देखिए बहुत बड़ा आपने स्टेप लिया, फर्जी आंकड़ा दिखा के कैंसिल करवाना चाह रहा है। CM साहब ने कहा किसी कीमत में कैंसिल नहीं होगा। तब हमने कहा कि लोगों से हमने हाथ उठवा के पूछा कि भाई बताओ कि नेट बंदी अच्छा है कि नोटबंदी अच्छा है। नेट बंदी क्या बंद कर दिए, नेट क्या बंद किए, भाजपा बौखला गई। क्यों भाई? युवाओं के हित में अगर हम नेट बंद कर दिए, अगर युवाओं को रोजगार के हित में हमने नेट बंद कर दिया, अगर माँ बाप के सपनों को युवा पूरा करने के लिए हमारे हेमंत जी ने नेट बंद कर दिया, तो भाजपा को प्रॉब्लम क्यों हुआ? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हुआ, केस किया। ठीक है, मैं कोर्ट चले गए आप। क्यों? इरफान जी, फिर हम लोग दूसरे तरफ जा रहे हैं। क्या बात होती है जब आप बोल रहे हैं कि नौकरी के मसले पे हम लोग बातचीत करते हैं, क्या बोलते हैं CM? देखिए हेमंत जी के नेतृत्व में हम लोग चुनाव जीते, वही हम सबका नैया पार कराएंगे। नहीं, वो तो सही। देखिए मैं उनके पास विजन है, बहुत एक सुलझे हुए नेता है वो, और हमें लगता है इस पे बात होती है। बिल्कुल होती है।
कई बहालियाँ हम लोग निकाल रहे हैं। रोजगार का अंबार, इतना बड़ा दिल दिखाने वाले हेमंत जी, चंपैदा ने क्या किया उनके साथ? विश्वासघात तो इरफान शाही नहीं किया ना। चंपैदा को समझना चाहिए था कि आप झारखंड को बचाइए। 18 साल भाजपा ने तहस नहस कर दिया। बहुत मुश्किल से हेमंत सोरेन जी खड़ा कर रहे हैं झारखंड को, और जनता में नया नया बात, बांग्लादेशी घुसपैठ, ये वो। बाबूलाल जी चोर बोल दिए, आप चोर कैसे बोल दीजिएगा? भानु बोलता है कि कलर पकड़ लेंगे। भानु का औकात है कलर पकड़ लेगा क्या? आंख निकाल लेंगे भानु का, हम छोड़ देंगे मंत्री। मेरा हेमंत सोरेन का, मेरा राम का कहता कलर पकड़ कर लेंगे। ये क्या समझ लिया आप लोग? अच्छाई देखे हैं आप लोग? गलत है ये, नहीं बोलना चाहिए, माफ़ी मांगना चाहिए इसको, भानु जी को। बिल्कुल। अरे इतना आप बाहर से आकर अब हमारे मुख्यमंत्री को गट्टा पकड़ लीजिएगा? ये लोग इतना मन बढ़ गया है। हमारे आदिवासी समाज, आदिवासी के लिए राज लिया गया है, मूलवासी के लिए राज लिया गया है। आदिवासी के मुंह में पेशाब करवाए लोग, एक भी बयान लोग खंडन नहीं किया। और देखिए, जिस मुख्यमंत्री के शासनकाल में आदिवासी भाजपा ने पेशाब किया आदिवासी पर, उस मुख्यमंत्री को प्रभारी बना दिया। यहाँ क्या आपकी मंशा है, क्या आपकी नीति है? जलील पे जलील कीजिएगा हमारे समाज को क्या? शिवराज सिंह चौहान की बात। बिल्कुल। क्यों प्रभारी बनाया आपने? मैं जानना चाहता हूं। आदिवासी देखना नहीं चाहता है उसको। हम लोग फेस करते हैं गांव में ना, हम लोग जाते हैं गांव में। एक भी आदिवासी ने कहा कि सच्चा आदिवासी होगा कभी भाजपा को वोट नहीं करेगा। बाबूलाल जी क्या, अभी देखिए ना लोग, मतलब आप आदिवासी में भी मान रहे हैं कि कोई सच्चा नकली भी है? बाबूलाल जी, अगर आदिवासी है तो आदिवासी है। बाबूलाल जी, हाँ, चंपई सोरेन, वो सच्चे आदिवासी नहीं है चंपई सोरेन और बाबूलाल मरांडी जी? नकली का सुनिए, जमीर अगर मर गया आपका, समाज पर पेशाब कर देगा, तो हम वहाँ पार्टी नहीं देखेंगे, समाज देखेंगे। समझ गए? बात समझिए। ठीक है, रानी का सवाल क्या? बात कर रहे हैं। रानी सिंह का कोई सवाल? क्या जी? अभी आप जेएसएससी सीजीएल की बात कर रहे थे, इसीलिए सीजीएल से ही एक ले लेते हैं सवाल। हाँ। जेएसएससी सीजीएल के जो छात्र हैं, जो अभ्यर्थी हैं, वो लगातार आंदोलन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि परीक्षा जो है वो रद्द होनी चाहिए। ठीक है, आपने इंटरनेट बंद किया, परीक्षा बहुत अच्छे से लिया गया, सब कुछ हुआ, लेकिन फिर भी पेपर लीक का आरोप आप लोगों पर लग रहा है। ऐसे में छात्र जो है सरकार का स्टैंड जानना चाहते हैं कि क्या है। आयोग ने तो अपना स्टैंड दे दिया है, लेकिन आप चूँकि कैबिनेट में मंत्री हैं, तो लोग जानना चाहते हैं कि इरफान अंसारी का स्टैंड क्या है। पेपर लीक हुआ है तो क्या परीक्षा रद्द होगी? जिससे मैं देखिए, पेपर लीक हुआ है या नहीं हुआ है, ये तो जांच का विषय है, और मामला कोर्ट में भी गया है। इन लोगों ने कोर्ट को भी गुमराह किया। मैडम, कोर्ट में सीडी दिया कि पेपर लीक का प्रूव है। जब सीडी देखा गया तो सीडी ब्लैंक है। कोर्ट अभी नहीं गया। कोर्ट अभी नहीं, जो आयोग आप जहाँ, अच्छा ठीक नहीं, आयोग ही देखा, तो आयोग भी एक बॉडी है, तो सीडी ही ब्लैंक है। सीडी में कुछ नहीं है। सीडी में कुछ नहीं, ब्लैंक सीडी देके आप गुमराह करते हैं, मीडिया में चला देते हैं। मैं वैसे युवाओं से कहना चाहता हूँ, यार ठीक है, सीजीएल इज नॉट लास्ट, फिर हो गया एग्ज़ाम। एग्ज़ाम तो आएंगे ना मैडम, एक ख़त्म करेंगे, दूसरा एग्ज़ाम होगा। तो जो हम लोगों ने एग्ज़ाम कंडक्ट कराया है, युवाओं के हित में कराया है। अगर 10 लड़के विरोध कर रहे हैं तो 1 लाख लड़के समर्थन कर रहे हैं, हमारा सपोर्ट में है हमारा कि सर सीजीएल निकालिए। जिनका एज पार हो जा रहा है, हमको उसकी चिंता है। माँ बाप की चिंता है, जिसने औलाद को जन्म दिया। माँ बाप का भी सपना है कि हमारा बच्चे सरकारी नौकरी में जाए, सरकार का एक पार्ट बने, बच्चा कमा के माँ बाप को देखे। ये सोच हमारी मुख्यमंत्री जी की है, हमारी सोच है। हम काम करना चाहते हैं, युवाओं को लेकर चलना चाहते हैं। अगर कहीं गड़बड़ियाँ हुई है तो आप बता दीजिए। जामताड़ा में पिछली बार मैडम मैं बता रहा हूँ, सीजीएल एग्ज़ाम में गड़बड़ियाँ हुई। गड़बड़ियाँ करने वाला कौन? भाजपा के युवा मोर्चा के कार्यकर्ता लोग। हम क्या बताएं? आज आप बोलिए, अभी जो आप देख रहे होंगे कि 50% कम हुआ, अपेयर नहीं हुए सीजीएल में। अपेयर नहीं हो पाए। क्यों? वो भाजपा के कार्यकर्ता, भाजपा के फंड से वो लोग एग्जाम में अपेयर होते, वहाँ हंगामा करते, टाइट कर देते। कोई अगर दोबारा कोई शिकायत मिला, वो डीसी नपेगा। हम बता दे रहे हैं, हेमंत जी ने कहा, साफ कहा कि अगर जिस जिले में अगर मैं सुन लिया, वैसे डीसी को नाप दूंगा।
एग्जाम अगर युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करे तो कौन सा पाप कर रहे हैं भाई? जो कार्यकर्ता जो युवा हमारा विरोध कर रहे हैं उनसे कहूँगा, यू हैव टू वेट, वी आर विथ यू, इरफान अंसारी इज विथ यू, व्हाई यू वरी? अभी आप जाके मिल लीजिए, सबको समझाइए फिर। अरे मोह में थोड़ी जाएंगे मिलने, आप अजीब बात कर रहे हैं। मतलब आपको डर है वहाँ पर? क्या आप जाएंगे, आपको सुनेगा लोग? जाना ही चाहिए, क्या दिक्कत है? जनता आपकी है, सुनने के लिए घर है मेरा जी, ये बात कर लेंगे। अब मोह में ले जाइएगा वहाँ मतलब राजा वाला वो जो चलता था पहले कि दरबार लगेगा, राजा साहब बैठेंगे। कि हम लोग नौकरी दे रहे हैं, हम लोग सबका सम्मान कर नहीं, रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि अगर आपके लोग हैं, आप खुद बोल रहे हैं कि मैं आपके साथ हूं और आपका सुना भी जाएगा, तो समझाइए ना फिर छात्रों को कि भाई अगर गड़बड़ियां हुई है तो उस पर हम ये करेंगे। कल तो मुख्यमंत्री जी ने भी कहा था फॉलोअप के कॉन्क्लेव में कि हालांकि ये काम आयोग का है, लेकिन उन्होंने कहा कि आयोग के काम होने के बावजूद हम लोग नज़र रख रहे हैं और गड़बड़ियां नहीं होंगी, इसको लेकर के हम लोग प्रतिबद्ध हैं। बिल्कुल, जब मुखर्जी जी ने कह दिया तो हमें लगता है कि वही अंतिम है। मुख्यमंत्री के द्वारा ही कंडक्ट किया जा रहा है एग्जाम। सरकार, हम लोग सच्चाई में बता रहा हूँ आपको, सभी लोगों ने अपनी राय दी कि सर अभी इलेक्शन है, अभी सीजीएल का एग्ज़ाम कंडक्ट मत कराइए। देखिए, सारे लोगों का ये फीडबैक मतलब था, पॉलिटिकल लाइन कि जो हाँ, अगर मान लीजिए कुछ गड़बड़ी हो गई या कुछ त्रुटियाँ पाई गई कि भाजपा वाला तमाशा बना देगा। वाहिद हमारे शख्स हेमंत सोरेन जी, इतना बड़ा निर्णय, इतना बड़ा सीना चीर दिया, बोला नहीं कोई गड़बड़ी नहीं होगी, राज्य का मुखिया मैं हूँ। साहस दिखाते हुए आज एग्जाम कंडक्ट कराया और रिजल्ट निकलेगा। सुनिए, मैं बता रहा हूँ, रिजल्ट निकलेगा, हमारे बच्चे को रोजगार मिलेगा। बड़ी बात बोल रहे हैं कि रिजल्ट निकलेगा, हम बता रहे हैं आपको, और हमारे बच्चों को नौकरी मिलेगी। मैं बता रहा हूँ, हमें खुशी होगी। आप कहते हैं रोजगार की बात, हर विभाग रोजगार दे रहा है। अभी हम धनबाद गए थे, बच्चों को ऑफर लेटर दिया। क्या चीज़ का? कंपनियों को बुलाए, कंपनी में था जो MBA, हाँ, जो MBA वगैरह किए हुए हैं, BBA, रघुवर दास जी देते थे। एक मिनट बता रहा हूँ, अच्छा किया याद दिला दिए। BBA, BCA, MBA, जो टेक्निकल बच्चे लोग हैं, ऑन द स्पॉट पहली बार मैंने देखा कि मुख्यमंत्री जी वहीं बैठे हुए हैं। कंपनियां आ रही है, MOU कर रही है, हाँ बच्चे को लेंगे, आपका जॉब दिया, जॉब कार्ड दे रहे हैं। मैंने कहा कंपनी के मालिक को, मैंने कहा कि रघुवर दास की तरह मत करना कि झारखंड मोमेंटम के नाम पर अमेरिका में, जापान में, दुबई में आपने इवेंट करा दिया, कुछ नौकरी मिला नहीं, उसके बाद जमशेदपुर में आपने किया, बॉम्बे में आपने किया, कहाँ कहाँ नहीं किया मैं बता नहीं सकता। जब आपने रांची में किया, आपने हाथी उड़ा दिया। बोलिए साहब, अच्छा लगता है? हाथी को कोई कैसे उड़ा सकता है? ये ताकत तो केवल भाजपा में है, मैं नहीं उड़ा सकता हाथी। मैं पूछना चाहता हूँ, अब मजाक बना दिए, राज्य को शर्मसार कर दिया आपने। दूसरी बात मैं कहूँगा, देखिए रघुवर दास के समय में ऑफर लेटर दिया गया, नौकरी दी गई, हमारे बच्चों को ले जाया गया कहाँ, बेंगलोर, चेन्नई, अन्य साउथ ले जाया गया, बड़ी बड़ी कंपनी ले गई। आदिवासी बच्चे लोग, बहुत अच्छा लगा कि नहीं हम नौकरी मिल गया। MBA किया हुआ बच्चा को पता क्या करवा रहा था? झाड़ू दिलवा रहा था ऑफिस में, ड्राइविंग करा रहा था। मतलब ये सब आप नहीं करा रहे हैं, जो नौकरियां मिल रही हैं निजी कंपनियों में। बर्तन साफ करवा रहा था, बर्तन झाड़ू पोछा करवाने के लिए हमारा बच्चा MBA किया है, इसलिए राज लिए हम लोग। क्या आदिवासी हैं, मूलवासी हैं तो हमारा सम्मान नहीं है? मुस्लिम है तो सम्मान नहीं है हमारा? क्या देश हम लोगों ने खड़ा किया, याद रखिएगा, राज हम लोगों ने लिया है, इसलिए ऑफर लेटर दिए, नौकरी के साथ देंगे। और अगर जो कंपनी ऐसा करेगा उसको, कंपनी को हम लोग उड़ा देंगे, कंपनी को हम बताना चाहते हैं। रूपाली दास हैं वो, कुछ सवाल करना चाह रही हैं। अब बस कीजिए भाई, तो लंबा हो रहा है। सर, हमारे दर्शकों का आपसे ये सवाल है कि मनरेगा कर्मी जो है वो 75 दिनों से धरने पे बैठे हैं, तो इस पर इरफान अंसारी का क्या स्टैंड है? ऑनलाइन भी बहुत, और ये आप ही का सवाल, ये आप ही का विभाग है इरफान जी। चलिए सोनाली जी, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। मनरेगा कर्मी जो है वो लोग सही में 75 दिनों से वो लोग स्ट्राइक पर हैं। मैंने उनको बुलाया था, मैंने उनसे वार्ता भी की थी, सहमति बन गया था। लेकिन जो नियम संगत है, ये लोग भारत सरकार की योजना पे काम कर रहे हैं। अब ये लोग ग्रेड पे की बात कर रहे हैं।
संविदा पे आप काम कर रहे हैं तो ग्रेड पे कैसे हो सकता है? 14 लाख अभी यहाँ अनुबंध कर्मी हम काम कर रहे हैं, अगर वंश आपको मैंने ग्रेड पे दे दिया तो 14 लाख को कौन देगा? मेरा झारखंड क्लैप्स कर जाएगा, इकोनॉमी क्लैप्स कर जाएगा, मेरा पैसा कहाँ से लाएंगे हम? हमने कहा देखो भाई, जब झारखंड का जब ग्रोथ अच्छा हो जाए तो हम विचार करेंगे, आप लोग बात मान लीजिए मेरा। उस समय वो लोग सहमत हो गए, 2-3 मांगे था, हमने पैसा बढ़ा दिया, उनका मानदेय बढ़ा दिया, सब कुछ कर दिया, सहमति बन गई। लेकिन वही कुछ लोग तो हैं, आप जान रहे हैं, एक से एक एक्सपर्ट लोग हैं जो कभी उनका भविष्य अच्छा करना देना नहीं चाहते। रात में चले गए, कुछ पढ़ा दिए पाठ। नेता लोग तो कमी नहीं है यहाँ, सब यही ताक में है कि कहाँ पे कुछ कोई क्लू मिले पहुँच जाता है वहाँ। तो इसका समाधान निकालिए। बिल्कुल, मैं आज भी मैं बुलाया था और संभवतः मैं समाधान निकाल दूंगा। तुम्हारे बच्चे हैं, मैं मेरे विवाह का मामला है। समय काफ़ी हो गया है। सन्नी शायद कुछ सवाल करना चाहते हैं। ये एक सवाल ऑनलाइन आया हुआ है, ये दशरथ मंडल जी का है, जामताड़ा से ही है। वो पूछ रहे हैं कि आपने कहा था कि हनुमान जी का सबसे बड़ा मूर्ति जामताड़ा में बनवाऊंगा अगर विधायक बन गया, मंत्री बन गया तो। दशरथ मंडल जी को कहूँगा, मंदिर बनने में समय लगता है। अभी तो लोकसभा में हुआ था ये बातें, हो जाएगा, बन जाएगा। और केवल एक मंदिर नहीं, कई मंदिर मैं बनाया हूँ। देखिए दुर्गा पूजा है, ये भी आप देख सकते हैं। मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूँ। मंदिर भी बनेगा, हनुमान मंदिर भी बनेगा, काम चल रहा है, चिंता ना करें। आपसे उम्मीद कर रहे हैं लोग, इसका मतलब है ये देखिए बहुत बड़ी बात है। दशरथ मंडल जी को मैं कहूँगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। लोग यहाँ कॉलेज की मांग करते हैं, हमसे कॉलेज भी मैंने दिया। मांगना तो कायदे से कॉलेज और ये सब ही मैं चाहिए। हमसे लोग मांग रहे, मैं दिया हूँ। डिग्री कॉलेज की मांग था, मैंने दिया हूँ। मंडल जी ने मंदिर का मांग किया है, मैं मंदिर भी दे रहा हूँ उनको। मांग नहीं किया है, आपने बोला था, वो याद दिला। मैं वो भी एक आखिरी सवाल होगा। हनुमान, जब मैं हनुमान भक्त, देखिए राम भक्त हनुमान हूँ मैं। ईमानदारी मेरा पेशा है, मेरा त्याग मेरा आदर्श है मेरा, तो चिंता ना करें, मैं डेफिनेटली बनाऊंगा। एक आखिरी सवाल जयराम महतो कल आए थे कार्यक्रम में, वो बोले ऐसे मीठा मीठा बोलकर सरकार और सिस्टम नहीं चलेगा, उसके लिए एग्रेशन होना चाहिए। देखिए जयराम महतो को मत छेड़िए हमसे, अभी तो पैचअप हुआ है। नहीं, पैचअप नहीं, किस बात का पैचअप, क्या है वो, ये बात करते हैं, क्या पैचअप होगा आपसे? एक उभरता हुआ मैंने कहा युवा कि नेता आप है। पहले भाई, पहले देखिए बाल उड़ गया मेरा, देख रहे हैं ना, पहले जीत के आओ भाई, बोलना। ये चैलेंज दे रहे हैं कि पहले जीत के आओ। जयराम महतो को चैलेंज। अब मैं उन पर टिप्पणी क्यों करूँगा? वो क्या है वो बताइए, मैं क्या है वो? 3.5 लाख वोट लाए। नहीं ना, ही इज नॉट MLA, वोट लाना पड़ी ना, ही इज नॉट MP, ही इज नॉट। मतलब जो MLA और MP आप है उसी का अस्तित्व है, बाकी का नहीं है। अस्तित्व की बात नहीं करो आप। उभरते हुए मैं देखता हूँ उनका, सोशल मीडिया में देखता हूँ, नो डाउट अच्छा बोलते हैं वो। और कौन भाषा में बोलते हैं मुझे नहीं समझ में आती उसको। भाषा आपको जयराम महतो की समझ में नहीं आती? झारखंडी, हम झारखंडी क्यों झारखंडी है? खतियानी खाते हम लोग, आप नाइडी चले जाइए, मेरा गांव है, लेकिन हम लोग खोटा बोलते हैं। मैंने खतियानी में भी पहले कौन है उसकी अब एक लड़ाई शुरू हो जाएगी। नहीं देखिए, जयराम जी को कहूँगा कि मैं देख रहा था वीडियो, हाँ, बात करते करते बोतल पटक दिया। तो ये कल्चर नहीं है हमारा, ये झारखंडी कल्चर नहीं है। कोई हम गुंडा नहीं है, कोई मवाली नहीं है। बात करें, पदाधिकारी हैं, वो बात नहीं मानेगा, क्यों नहीं मानेगा? लॉजिकली बात कीजिए। अब उसके सामने बोतल पटक देंगे? हम पहली बार देखिए वीडियो देखिए उनका, तब से मुझे सार्वजनिक जीवन में आप ठीक बोल रहे हैं, बिल्कुल। बोतल आप कैसे पटक दीजिएगा? नहीं होना चाहिए। आपको बात रखनी है अपनी। मैं तो सबसे बात करता हूँ, CM साहब से बात करता हूँ, PM से भी मैं बात करता हूँ। बात रखिए अपना, बात मानेंगे वो। अब आप बोतल पटक दीजिएगा। अब बताइए, नाम टाइगर है, हम देखिए जमीन, कौन वीडियो देखे, महल छत्ता से कूद दिया वो। बताइए साहब, टाइगर हो गए कूदने से? सरू फूट जाएगा, डॉक्टर ना हम हैं। बोलिए आप इलाज कीजिएगा फिर। नहीं, माले कुछ हो जाता तो किसके बात है? मत तो कूदो यार। टाइगर को मैं कहूँगा, कौन टाइगर नाम लग लिया? टाइगर का नाम अच्छा नहीं लगता है, हमको नफरत है वैसे लोगों से। अपना नाम बोलिए ना। माँ बाप ने आपको जयराम नाम दिया, टाइगर नाम नहीं दिया, लोगों ने दिया। लोग टाइगर देने से टाइगर बन गया। आपका नाम हनुमान है, आपका क्या नाम है ये बताइए? इरफान अंसारी है तो मेरा। आप बोलते हैं ना अपने आप को कि हम हनुमान हैं? हनुमान भक्त बोलता हूँ, राम भक्त बोलते हाँ। हैं। तो मैं अपने आप हनुमान नहीं बोलता, क्यों? हनुमान नहीं हो सकता मैं। बात मानिए, मैं टाइगर नहीं अपने आप। इरफान साहब हनुमान टाइगर में नाम लिखे हैं क्या आप? अच्छा, वो जो लिखते हैं उस पर आप नहीं लगता, वो मत करो यार, बचकाना ये सब क्या है यार? ये आज बहुत चीप लगता है। हंसते हैं लोग, वो जानवर है, वो तो इंसान को खाता है, जानवर को खाता है। वो टाइगर खून पीता है, वो
हम टाइगर निकालें? अजीब बात करते हो। अब जयराम चूहा हो जाएगा, चूहा मान लेंगे उसको हम। क्यों कहने का मतलब है वो सब नहीं होनी चाहिए बात। लॉजिक बात, आप जयराम नाम रखो, भाई हो मेरे, अच्छा मित्र है, बातचीत होता है, कभी कभी फोन पे बातचीत होती है? हाँ होती है बात, कुछ काम देते हैं, मैं करता भी हूँ। अच्छा, आइए आप जीत कर आ जाइए। कुछ कुछ काम के लिए फ़ोन करते हैं जयराम? करते हैं, मंत्री हूँ, राज्य का मंत्री हूँ, सबका हक है मेरे पर। जयराम जी को कहूँगा कि आप जिसके यहाँ जाते हैं, हर जहाँ वो जाएंगे वहाँ के विधायक को गाली देंगे। भाई आप सोचिए कि एक विधायक बनना कितना बड़ा बात होता है। आपको बोले कि साड़ी खरीदने गए, अब बताइए, नहीं हमको ख़राब इस बात का लगा कि आप इरफान सरी को बोलिए ना। आप अब मेरे परिवार पर बोलते, मेरी पत्नी के बारे में आप टिप्पणी कर देते हो यार। और बेशरम लोग जो ताली बजाता है, आपकी वाइफ है, आपकी वाइफ के बारे में, जयराम जी की वाइफ है, मैं उनके बारे में कुछ बोल दूँ अच्छा लगेगा क्या? ये संस्कार नहीं है हमारा। परिवार दूर रखो ना, राजनीतिक मुद्दे पे लड़ाई है। हमारा समाज है यहाँ, आदिवासी के बाद वैचारिक लड़ाई लड़िए, मतलब वो निजी लड़ाई में तब्दील नहीं होनी अब चाहिए। वहाँ गए ये कर देंगे वो कर देंगे। मेरा आप जो वोट कहाँ से देगा? 18% मियाँ देगा वोट आपको क्या? एक अंसारी देगा जो आपको दे रहे हैं? आप बोल दिए, मैं परिवार को गाली दे दिया आप। मतलब आप एक तरीके से नहीं हम लोग को एक संदेश दे रहे हैं कि भाई जयराम महतो को वोट नहीं करना है, आप ये बोल रहे हैं? देखिए लॉजिकली अगर आप समर्थन करना होगा ना, आज अगर हेमंत जी हमारे नेता हैं तो पूरा आदिवासी समाज का नेता है। आदिवासी को देखते हैं वो, उनसे बड़ा नेता नहीं है कोई। गुरु जी, उसके बाद हेमंत सोरेन जी। बाबूलाल जी भी तो हैं, चंपईदा हैं। अब पब्लिक मानेगा तब नेता बनेगा आप। अब हमारे मुस्लिम में बहुत नेता, लेकिन हम ही नेता मानता है, तो क्या कीजिएगा? गलती वो नहीं है, सुन लीजिए। बाबूलाल जी को मौका मिला था आदिवासी को नेता बनने का, ठीक है? तो आप, हमको लगता है कि रिमोट कंट्रोल बन गए आप बाबूलाल जी। एक सवाल जो आप बोल रहे हैं कि बाबूलाल जी रिमोट कंट्रोल बने हैं। मंत्री बनने के बाद आप एक ट्रांसफ़र का लिस्ट निकाले थे BDO का, उनका ट्रांसफ़र पोस्टिंग रोक दिया गया मुख्यमंत्री की तरफ से और आज तक नहीं हो पाया। लोग तो बोल रहे हैं कि इरफान अंसारी रिमोट कंट्रोल वाला मंत्री हैं। कुछ चल नहीं रहा है, मैंने नाम का मंत्री बन गए हैं, लोग बोलते हैं। ये अब कुछ बीजेपी के लोग बोल रहा होगा आपको। सच्चाई ये है कि विभाग का सर्वे सर्वा मैं हूँ। आज ग्रामीण विकास विभाग ने कीर्तिमान स्थापित कर दिया। जो कलंक लगा था विभाग में, जो काम 4.5 सालों में नहीं हुआ, वो 2 महीना में मैं करके दिखाया हूँ। लोग मुझे अनिल कपूर बोलते हैं। अनिल कपूर नायक वाला जी। और ये भी सुन लीजिए, 6 बॉल 36 रन टारगेट मुझे दिया। आप देखिए इस पूरे इंटरव्यू में आप समाप्त करेंगे, एक लेकिन नंबर, दो बार आप टारगेट किए हैं आलमगीर। 6 बॉल 36 रन बनाने का जवाब दिया गया मुझे। बंद हैं आलमगीर साहब, गार्जियन है हमारे ऐसे। नहीं ठीक है, आपके गार्जियन हैं, लेकिन आप 2 बार टारगेट किए उनको इस पूरे इंटरव्यू में। नहीं। एक बार तो आप जब बोले कि विधायक दल का नेता का क्या दायित्व था उस समय, आप मैंने बड़ा दिल देखिए। दूसरा आप बोल रहे हैं कि 4.5 साल में ग्रामीण कार्य विभाग में कलंक लग गया था। नहीं वो आलमगीर साहब संभाल रहे थे। आप सुनिए संजय जी, आप फॉलोअप के हेड हैं? हेड नहीं है यहाँ, सब हम लोग कॉमन है। ठीक, कॉमन है, लेकिन मेरे नज़र में आप हेड है, मान लीजिए। हाँ ठीक है। अब अभी आप सबसे मिलवाए हमको। ये सारे बच्चे आप सोनाली वगैरह से मिलवाए। रूपाली दास हैं, रानी सिंह हैं। हाँ, सबसे मिलवाए आप। सब हैं, नैन्सी उरांव हैं, जिनसे मिलवाए है, सब हैं। तो यू आर ए गार्जियन। अगर मान लीजिए आपकी रूपाली कुछ गलती करेगी तो आप क्या कहिए, जेल भेज दीजिएगा? बिल्कुल नहीं, उसको समझाएंगे। हाँ, आप बुलाइएगा ना कि रूपाली सिद्दीकी बैठा हुआ है। सिद्दीकी अगर गलती कर देगा तो आप क्या बोलेगा? गोली मार दो उसको? नहीं, आप ऑफिस में बुलाइएगा ना, क्या सिद्दीकी क्या मामला है बाबू बताओ। बिल्कुल यही ना मामला है। तो जब आप अभिभावक बनते हैं, जब विधायक दल का नेता है, तो हम लोग आपके एक पार्ट थे। आपको बुलाना चाहिए था, बात करना चाहिए था कि क्या मामला है, बताओ साफ साफ क्या है। बात खत्म हो जाए। हम लोग तो आ रहे थे ना भाई, छोड़ दिया गया आपको। अब चलिए, जो आलमगीर साहब से अब देखिए, चलिए बहुत सारी बातें हैं। और इरफान अंसारी जी ग्रामीण विकास सुनिए ना, कीर्तिमान हासिल कर रहा है। मैं कह रहा था कि 6 बॉल राहुल गांधी जी ने बहुत बड़ी जवाबदेही दी है मुझे ये कहा गया है कि 6 बॉल में 36 रन मार के आओ।
4 यहाँ बॉल में आप लोग राहुल गांधी के नाम पे वोट मांगेंगे कि हेमंत जी के नाम पे वोट मांगेंगे कांग्रेस? देखिए अभी हेमंत जी, कल्पना भाभी हम्म, ध्वस्त कर दी भाजपा को। हम्म, हमें लगता है हेमंत जी से हमने कहा कि सर आप, हेमंत जी को मैंने कहा हम्म, कि सर लगता है कि सर भाभी आगे जा रही है। मैंने कहा सुनिए, मैंने कहा सर को कि सर आप एमपी चले जाइए, भाभी को छोड़ दीजिए, ये भाजपा लोग भाभी से संभल जाएगा, ये लोग संभाल लेंगे वो अकेले। भाभी संभाल लेगी। गजब का उत्साह लोगों में, युवा में। हम तो हमसे समय मांग रहे हैं लोग, संथाल भाभी को जल्दी लाइए, भाभी को जल्दी लाइए। तो हेमंत जी तो है ही, भाभी का जो मार है भाजपा छलबला गई। और उसके ऊपर से जब राहुल गांधी जी आ जाएंगे, भाजपा समाप्त। हम बता दे रहे, गो भाजपा। अभी लाया योजना, देखिए गो 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 दीदी योजना। अब बताइए, अभी सरकार में भी नहीं आई, तब तक गो गो। आप बोल रहे हैं What you mean by go, go? आप बोलिए बोल तो। रहे हैं कि भाभी जी अच्छी कर रही हैं, बीजेपी तो बोल रही है कि मियाँ बीवी की पार्टी हो गई अब। मैं कहा ना, भाजपा की आदत है। मैं अभी ना जयराम को मैंने क्या कहा, परिवार और मत जाओ। भाभी एक संवैधानिक पद पर है, वो एमएलए है, उनका एक मास है, युवा देखना चाहता है, अट्रैक्ट करना चाहता है। हमें तो लगता था कि हीरा को हेमंत जी ने घर में छुपा के रखा था, अब वो हीरा निकल गया है, उसकी रोशनी से पूरा झारखंड जगमगा रहा है। चलिए, तो शुक्रिया इरफान अंसारी जी, आप सुन रहे थे इनको और काफ़ी बेबाकी से सारे सवालों का इन्होंने जवाब दिया है। आप कल क्यों नहीं आए, वो एक आखिरी में बोली, और उसका जो जुर्माना और भरपाई कैसे क्या होगा? देखिए, झारखंड के इतिहास में पहली बार हमें यकीन नहीं हो रहा था कि द फॉलोअप जो है इतना बड़ा इवेंट कर लेगा। और उस इवेंट में लग रहा था कि चुने हुए नेता लोग आएंगे, लेकिन सारे लीडर्स आए वहाँ। तो कहीं ना कहीं ये साफ इंडिकेशन है कि आप लोगों ने सबका दिल जीता है, सबका विश्वास जीता है। ये नहीं कि लोग कांग्रेस, जेएमएम, बीजेपी, आजसू, लेफ्ट सारे लोगों का अपने विश्वास जीता है। मैं नहीं आ सका, मुझे काफ़ी अफसोस है, इसलिए मैं भरपाई करने के लिए मैं आज यहाँ आया। मैं आपको छोड़ नहीं सकता, मैं फॉलोअप को नहीं छोड़ सकता, मैं संजय जी को नहीं छोड़ सकता, मैं शरद जी को नहीं छोड़ सकता, मैं बाबा को नहीं छोड़ सकता। चलिए, तो मेरी बेहद शुभकामनाएं आपके ही साथ है। शुक्रिया, आप इस लाइव में बने रहे, इसलिए आपका भी बेहद बेहद शुक्रिया।